क्या होता अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते? मान लीजिए एक दिन आप इंसानों के रहने के लिए नया ग्रह ढूंढते हुए फिजा में घूम रहे थे और आपको एक ब्लैक होल नजर आता है। आप सोचते हैं क्यों इसे देख लिया जाए। और ये है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते तो क्या होता। ब्लैक और होल होने के बावजूद ब्लैक होल कोई अंधेरी खाली जगह नहीं है। आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी के सिद्धांत में बताया कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब एक बहुत बड़ा सितारा मर जाता है तो वो एक छोटा सा कोर छोड़ जाता है। अगर कोर का मास हमारे सूरज के मास से कम 3 गुना ज्यादा हो तो गुरुत्वाकर्षण दूसरी सभी ताकतों को हरा देता है और कोर ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन इसके नाम पर मत जाइए, ये दरअसल बहुत कम जगह में भरी हुई बहुत ज्यादा मात्रा है। सूरज को ही ले लीजिए, जिसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा मजबूत है। अगर आप सूरज पर चलें तो आप पृथ्वी पर जितने हैं उससे 28 गुना ज्यादा भारी होंगे। अब सोचिए, 4 सूरज को एक ऐसी चीज में दबा दिया जाए जो सिर्फ 15 मील 24 किलोमीटर व्यास की हो, उतनी दूरी जितनी आप 30 मिनट की ड्राइव में तय कर सकते हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा? ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए आप इसे कभी देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप इसे गामा रे बर्स्ट से पहचान सकते हैं जो होल से निकलते हैं। ये बर्स्ट स्टीफन हॉकिंग ने खोजे थे और अब उन्हीं के नाम पर जाने जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग खुद मानते थे कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों के रास्ते हो सकते हैं। तो अगर आप एक में गिर जाते तो क्या आप किसी और आयाम में पहुंच जाते? हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है, वो बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप उस बिंदु के बाहर होते तो आप देखते कि सितारे अंधेरे के एक सही गोले के चारों ओर मुड़े हुए हैं। जैसे ही आप ब्लैक होल की ओर खींचे जाने लगते, आप गुरुत्वाकर्षण की ताकत से तेजी से आगे बढ़ रहे होते। ये आपके लिए पहली बुरी खबर है, बहादुर फजाई मुसाफिर। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत मजबूत होता है। अगर आप पाव पहले गिरते तो आपके पैरों को आपके सिर से ज्यादा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस होता, आपका जिस्म खिंच जाता। सबसे आम ब्लैक होल को स्टेलर कहा जाता है। ये लगभग 9 मील 15 किलोमीटर तक फैल सकते हैं और 20 सूरज जितने भारी हो सकते हैं। अगर आप किसी स्टेलर ब्लैक होल की ओर खींचे जाते तो आप इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से टूट जाते। इसलिए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल चुनना सुनिश्चित करें, वो जो हमारे सूरज से 10 लाख गुना ज्यादा भारी हो। इस मामले में आपका जिस्म इवेंट होराइजन पार करते समय सुरक्षित रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण आपके पैरों और सिर दोनों को लगभग बराबर ताकत से खींच रहा होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कहाँ ढूंढा जाए, तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में ही एक है, शुक्र है। ये हमसे 165 क्वाड्रिलियन मील या 265 क्वाड्रिलियन किमी दूर है और न सूरज को और न ही ग्रहों को खींचेगा। लेकिन अभी अपना सूटकेस पैक मत कीजिए, इवेंट होराइजन पार करना सिर्फ चुनौती की शुरुआत है। ब्लैक होल के केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण सिंगुलैरिटी है, जहां घनत्व अनंत हो जाता है। आपको उस केंद्र में दबा दिया जाएगा और आप ब्लैक होल के साथ एक हो जाएंगे। आप अपने तजुर्बे के बारे में किसी को नहीं बता पाएंगे। हालांकि इवेंट होराइजन के बाहर से देखने वाला शख्स एक बहुत अलग तस्वीर देखेगा। जैसे ही आप ब्लैक होल में गिर रहे होते, वो आपको धीमा होता, धुंधला होता और लाल होता हुआ देखता। आखिर में आप जम जाते, कभी इवेंट होराइजन पार नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल में फिजा और वक्त अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। इवेंट होराइजन पर वक्त रुक जाता है जबकि फिजा आगे बढ़ता है। आप मुड़कर ब्लैक होल से बच नहीं पाएंगे, जैसे आप वक्त में पीछे नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जब ब्लैक होल आखिर में मर जाता और उसने जो भी कण सोखे थे आपके जिस्म समेत उन्हें बाहर निकाल देता, तो ये बताना नामुमकिन होता कि वो कण आप थे या नहीं। स्टीफन हॉकिंग ने हालांकि एक तरीका खोजा जिससे आपके जिस्म की जानकारी खो नहीं जाएगी। उन्होंने सिद्धांत दिया कि अलग अलग इतिहास वाले दूसरे ब्रह्मांड हैं। इसका मतलब है एक हकीकत में आप ब्लैक होल में गिर गए, दूसरे में कोई ब्लैक होल नहीं था। इवेंट होराइजन के बाहर से ये तय करना नामुमकिन है कि ब्लैक होल है या नहीं, जब तक आप उसमें गिर नहीं जाते। अगर आपने इवेंट होराइजन पार किया और वहाँ एक ब्लैक होल था, सयोनारा। लेकिन अगर आप एक ऐसी हकीकत में होते जहाँ ब्लैक होल मौजूद नहीं था, तो आप जिंदा होते, बस एक अलग ब्रह्मांड में। आपके लिए हमारे ब्रह्मांड में